हेलो डियर स्टूडेंट। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में। हम गूगल एड्स के बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। ये आप समझ सकते हैं, ये आपका गूगल एड्स का एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। इसके पहले आपको गूगल एड्स या ये गूगल एडवर्ड के बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन आज हम यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम इसके इसमें कुछ इसको हम बेसिक बेसिक तौर पे आपको बताएंगे, ठीक है। इससे कुछ बेसिक टर्म को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स या गूगल एडवर्ड के बारे में। गूगल एडवर्ड जो है वो 2000 यानी कि सन 2000 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के बाद यानी कुछ रिब्रांडिंग के बाद यानी कि 2018 में इसका इसका नाम गूगल एड्स दे दिया गया है, यानी कि गूगल एड्स। अगर अब बहुत सारे लोग कहते हैं गूगल एडवर्ड, तो यानी कि गूगल एडवर्ड जो है गूगल मतलब गूगल एड्स का पुराना नाम है, लेकिन अब इसको हम क्या बोलते हैं, गूगल एड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं मिलता है गूगल एड्स लिख के, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये गूगल एडवर्ड है या गूगल एड्स। ये गूगल एड्स का पुराना नाम ही गूगल एडवर्ड है, ठीक है। इसके 2 साल पहले यानी कि जब ये लॉन्च हुआ था, इसके 2 साल पहले जो इंटरनेट का रिवॉल्यूशन यानी कि गूगल सर्च इंजन, ठीक है। गूगल सर्च इंजन यानी कि इसके 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद गूगल ने अपने एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, यानी कि गूगल एड्स को लॉन्च किया, जो आज के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। यानी कि इस दौर में मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इसका काफ़ी अहम भूमिका है, काफ़ी रोल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हम एसईओ यूज करें या हम गूगल एड्स को यूज करें, ठीक है। अब हमने एसईओ के बारे में आपको क्लास में बताया भी था कि एसईओ जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। एसईओ जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। इट इट कैन नॉट बी रस्ड, यानी कि हम इसमें हम इसमें अपने सर्च इंजन को बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। यानी कि एसईओ क्या होता है, एसईओ में काफ़ी टाइम लग सकता है अपनी वेबसाइट को रैंक देने में या उसको ऑप्टिमाइज करने में। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक है, यानी हम इसको फ्री फ्रॉम करते हैं, यानी कि इसमें कोई पैसा हमें पे करना नहीं होता है। अब हम बात करते हैं गूगल एड्स की। तो इसमें क्या होता है, गूगल एड्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने, मान लो हमने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। अब हम चाहते हैं कि अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल्स को बढ़ाना है या सेल्स को लाना है। तो हम जानते हैं कि एसईओ अगर करेंगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम स्पेंड होगा, यानी कि 5 से 6 मंथ लग जाएंगे हमारी वेबसाइट को रैंक करने में। अगर हमारा मान लीजिए कोई कम्पिटिटिव कीवर्ड है तो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे हम गूगल एडवर्ड का यूज करेंगे तो हमें इसमें इसमें कह सकते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। तो अब इसको हम बेसिक समझते हैं कि होता क्या है। यानी कि गूगल एडवर्ड जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि क्या है, गूगल एडवर्ड क्या है, एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं एक मीडियम है, या एक ब्रिज कह सकते हैं, या सेंट्रल ब्रिज कह सकते हैं, जिसमें हम गूगल की प्रॉपर्टी या प्लेटफॉर्म का यूज करके ऐड देते हैं। यानी कि गूगल की प्रॉपर्टी या प्लेटफॉर्म का यूज करके हम ऐड देते हैं, तो गूगल एड्स का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक यहाँ पे कोई क्या है, ये कोई ऐड देने वाला है, ठीक है। ये कोई ऐड देने वाला है और ये गूगल एड्स के थ्रू ऐड दे रहा है, और गूगल की प्रॉपर्टी या प्लेटफॉर्म का यूज करके और इसके पार्टनर प्लेटफॉर्म का यूज करके, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। मीन्स अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन यहाँ पे ऐड देता है तो वो गूगल एड्स के थ्रू ऐड अपना
देता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे गूगल की प्रॉपर्टी को यूज करके, मतलब गूगल की प्रॉपर्टी मतलब गूगल सर्च इंजन का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके, या एंड्रॉयड में कह सकते हैं, एंड्रॉयड में यूज कर, एंड्रॉयड में जो होते हैं एक तरीके से, उसमें एंड्रॉयड में आप कह सकते हैं कि सर्च ऐड देके, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसमें कई टाइप्स के ऐड होते हैं, जिसमें डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड और शॉपिंग ऐड, बहुत सारे टाइप्स के ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि पार्टनर प्लेटफॉर्म क्या होता है। पार्टनर प्लेटफॉर्म मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट देखती हैं जिनके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बैनर ऐड, जिसको हम डिस्प्ले ऐड ऐड कहते हैं, हम इंटरनेट पे देखते हैं। तो जो ये वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट ये गूगल की वेबसाइट नहीं होती, ये इसका एक कोई अपना ओनर होता है, इसका कोई अपना ओनर होता है। मान लीजिए कोई ये ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है। अब ये पर्सन चाहता है कि मेरी वेबसाइट एक तरीके से कि इसको लोग ज़्यादा विजिटर्स देखें या इस पे सेल्स बढ़े। तो ये करता क्या है, ये सीधे गूगल एडवर्ड्स के एक पैरेलल एक होता है गूगल एडसेंस, ये इससे कांटेक्ट करता है और ये बोलता है कि आप मेरे ऐड को मेरी वेबसाइट में अपने रूल एंड रेगुलेशन के साथ इसको भी अ, आप एड्स दीजिए। तो गूगल एडवर्ड्स करता क्या है, ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी ऐड देता है और इसके जो ओनर की वेबसाइट होती है इस पे भी वो ऐड देता है, ठीक है। तो ये हुई गूगल एडवर्ड्स के बारे में। इसके कुछ गूगल एडवर्ड्स के कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स के कुछ टर्म्स हैं, इसको हम समझाते हैं। सम फैक्ट रिलेटेड टू गूगल एडवर्ड, सॉरी, दिया है कि पहला पॉइंट, 64.6 ऑफ पीपुल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाई एन आइटम ऑनलाइन। जब कोई पर्सन ऑनलाइन परचेजिंग करता है, ऑनलाइन खरीदारी करता है, तो 65% उसे गूगल एड्स पर आने के चांस रहते हैं, यानी कि गूगल एड्स का यूज करने का चांस रहते हैं, ठीक है। ये हुई बात। अब इसका सेकेंड पॉइंट है कि 89% ऑफ ट्रैफिक जनरेट बाय सर्च एड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक क्लिक व्हेन एड्स आर पॉज्ड। अब जैसे मान लीजिए हमने सर्च ऐड के थ्रू हमने 89% ट्रैफिक को जनरेट किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमने गूगल जो एड्स है उसको हम बंद कर दें, अब हम सोचते हैं कि हम गूगल ऐड को बंद करके हम अपने ऑर्गेनिक रिजल्ट पे आ जाते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो हमारी 89% ट्रैफिक है वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये क्या होता है, एक तरीके से ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इसकी जो ट्रैफिक नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम ये ऑर्गेनिक होता है, जबकि इसको हमें पे यानी कि पे होता है, इसको हमें पैसे पे करने होते होते हैं लीड लीड क्रिएट करने के लिए या सेल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें दिया है कि बिजनेस जनरली मेक एन एवरेज $2 रेवेन्यू फॉर एवरी फर्स्ट डॉलर दे स्पेंड ऑन गूगल एड। मीन्स एक मैंने बताया था ROI, यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी आप मतलब इतना आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि तो आपका रिवेन्यू क्या होगा, यानी कि आपका ROI क्या होगा, ठीक है। तो ये हुई बात। अब बात करते हैं कि जो गूगल एड्स होता है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है या किस मॉडल पे काम करता है, ठीक है। गूगल एडवर्ड एक PPC मॉडल होता है, एक PPM मॉडल। PPC मॉडल का मतलब होता है कि अगर हमारे क्लिक को या हमारे इसमें PPC का मीन्स होता है पे पर क्लिक, और PPM का मतलब पे पर, या कह सकते हैं कि 1000 इम्प्रेशन कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, PPC में मान लीजिए अगर कोई विजिटर्स आपके लिंक को या कह सकते हैं आपके वेबसाइट पे आपके पे आता है, अगर वो क्लिक करता है तब जाके हमें गूगल को क्या करना होता है, पैसे पेड करने होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे एड्स को केवल केवल विजिटर्स देखें, उसको एक तरीके से क्लिक ना करें, केवल देखें, तो हम यहाँ पे PPM यानी कि पे पर 100 एक्सप्रेशन, यानी कि इसका भी सुविधा गूगल एड्स ने दिया है। बट होता क्या है कि PPM ऐसा नहीं कि गूगल आपका जो PPM मॉडल यानी कि हमारे 1000 एक्सप्रेशन हो जाए
तो कि हमें गूगल हमें फ्री में एड्स देगा या हमारे एक्सप्रेशन को फॉलो अप करने के लिए हमें फ्री में ऐड देगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ गूगल्स को हमें कुछ पैसे पेड करने होते हैं, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा गूगल जो है कि गूगल एडवर्ड्स परफॉर्म नहीं करता है, उसमें क्या कंडीशन, जैसे ब्रॉड कीवर्ड, जिससे आपका कीवर्ड ब्रॉड है, मान लीजिए अगर हम कोई हाई स्कोप का कीवर्ड लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम उसका अगर ऐड चलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए उसका अगर हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्या है, एक तरीके से हाई है, एक तरीके से बड़ा है, हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेज या ऐसा कुछ नहीं, तो ये क्या है, एक तरीके से ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। लो क्वालिटी स्कोर, ठीक है। और उसके बाद पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक, मतलब अगर आपका जो विजिटर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके आपके वेबसाइट के प्रति, अगर वो अट्रैक्ट अट्रैक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या पुअर लैंडिंग पेज, यानी कि हमें पुअर लैंडिंग पेज का भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसमें इस लेक्चर में हमने बेसिक गूगल एड्स के बारे में बात किया, बाकी हम आगे गूगल एड्स के जो भी आपके सिलेबस में जो भी ये टॉपिक हैं गूगल एड्स के बारे में हम आपको नोट्स के साथ इसको हमने बताया भी है, इसको क्लास में हमने इसके बारे में बताया भी है, तो इसका एक बेसिक टर्म आज भी हमने इसको बता दिया, और बाकी इसमें जो सिलेबस में होगा आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो को भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।